Assalamualaikum dear 10th class students, it's your 6th class and I am your instructor Friha. Beta, we were doing unit number 10 simple harmonic motion and waves. हमने इसमें oscillation का सारा टॉपिक कवर किया. oscillations के टॉपिक के बाद हमने वेव मोशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया. हमने देखा कि वेव का मीनिंग क्या है. वेव का मीनिंग ये है कि ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग बॉडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, वो सोर्सेज जो हैं दे प्रोड्यूस अ वेव मोशन इन सम मीडियम. क्या होता है, मीडियम का एक पार्टिकल दूसरे को और दूसरा तीसरे को इंस्टिगेट करता है, डिस्टर्ब करता है, प्रिटर्ब करता है कि वो भी ऑसिलेट करे. इसी तरह ऑसिलेशन 1 to 1 करके सारे मीडियम पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र होती है और मीडियम पार्टिकल्स जो हैं वो एक वेव की फॉर्म बनाते हैं. उसके बाद हमने देखा कि जो वाटर वेव्स हैं दे आर ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं. ये जो वेव आपको नज़र आ रही है ये इस तरह ऊपर नीचे स्प्रिंग को हमें मूव करने से या स्ट्रिंग को मूव करने से आती है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द, ये भी स्टेशनरी वेव्स की एग्जांपल है विच आर ट्रांसवर्स वेव्स एज वेल. इसके बाद आपने दो बेसिक कैटेगरीज पढ़ी थी. वन वाज मैकेनिकल, द सेकंड वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच नीड सम मीडियम पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो थी जो मीडियम रिक्वायर नहीं करती. मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टू टाइप्स थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये नीचे वाली एग्जांपल्स थी. ये आपका कल का कंटेंट था. कल मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शंस और दिए थे जिनमें एक कंप्रेशन क्या होता है वो, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है वो, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी. लेकिन किन के लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए. ठीक है, अब आपने कहना है कि ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर ये जो वेव आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, फिर इसकी पोजीशन यहाँ है, फिर इसकी पोजीशन यहाँ है. अब ये जो कंप्रेशंस हैं, ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इस फिगर में, तो ये एक साउंड वेव्स तो नहीं है. ये तो एग्जाम्पल तो स्टेशनरी वेव्स की है. अब आपने स्टेशनरी वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं, यानी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन तब प्रोड्यूस होता है अगर आप इसको यूं स्प्रिंग को मूव करेंगे ऐसे ऐसे. एरो की डायरेक्शन देख रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल अगर आप स्प्रिंग को मूव करेंगे तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी. मतलब इसमें कुछ कंप्रेशंस होंगे जिसमें स्प्रिंग के ये वायरल्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग, आप समझ लें कि मीडियम के पार्टिकल्स की तरह कंजस्टेंट हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, उनके दरमियान में स्पेसिंग कम हो जाती है तो कंप्रेशन बनता है. जहाँ पे ये स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन बनता है. ये देखें, आप देख रहे हैं ये कंप्रेशंस हैं एंड दिस वन इज़ रेयर फ्रैक्शन जो आपको दरमियान में बड़ा गैप नज़र आ रहा है. ये एग्जांपल है स्टेशनरी वेव्स की. जब आप किसी मीडियम के बात करते हैं लाइक वाटर, एयर, ठीक है, तो उस वक़्त क्या होता है, आप वहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं. मीडियम के पार्टिकल्स सेम उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे ये जो स्पायरल्स ऑफ द स्प्रिंग हैं ये बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, हाँ जी. अब कंप्रेशन की डेफिनेशन है इसके अंदर. टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स हम पढ़ रहे हैं. टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स ये दो होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स. पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद इस पेज से आपने यहाँ से ट्रांसवर्स वेव का इंट्रोडक्शन पढ़ना है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो डेफिनेशंस हैं उनमें एक तो कंप्रेशन है. कंप्रेशन क्या होता है, सीरीज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन फॉर्म ऑफ द वेव्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द लेंथ ऑफ द स्लिंकी. इस तरह का जो स्प्रिंग होता है ना, जो कि रेयर फ्रैक्शन, ये स्लिंकीज लाइक द स्लिंकीज होते हैं. आपने वो देखा है, वो टॉय स्लिंकी भी होता है. ठीक है, जिसको आप दोनों तरफ से खोलते हैं तो वो उसके में जो स्प्रिंग है वो कभी लूज टेम्परली कहीं पे तंग हो जाती हैं, उनकी चूड़ियाँ कहीं पे फास्टेंड हो जाती हैं, पास हो जाती हैं, कहीं पे वो रिलैक्स हो जाती हैं. ये वो वाला स्लिंकी स्प्रिंग है. ठीक है, सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ द रीजन्स कॉल्ड एज अ कंप्रेशंस. और कंप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, लूप वेयर द स्प्रिंग आर क्लोज. जहाँ पे लूप क्लोज हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन. ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो आप कहेंगे कंप्रेशन इज़ द एरिया. ध्यान से सुन लें और इसको नोट डाउन भी कर लें और लर्न भी आपने करना है. मुझे प्रॉपरली रिटन और लर्न चाहिए. इसी वीडियो में से आपने ऑब्स्ट्रैक्ट करनी है ट्रू डेफिनेशन. कंप्रेशन की ट्रू डेफिनेशन क्या है, आई एम गोइंग टू स्पीक आउट. द एरिया और द रीजन इन विच द मीडियम पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड एज कंप्रेशन. और रेयर फ्रैक्शन, इन्होंने तो लूप्स की एग्जांपल दी है ना, लेकिन रेयर फ्रैक्शन की जो ट्रू डेफिनेशन है वो मैं बोलने लगी हूँ.
उसको ग्रैस्प करें कंसेप्ट को और उसी को आपने लर्न करना है। द एरिया इन विच द मीडियम पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सच अ एरिया इज़ कॉल्ड एज रेयर फ्रैक्शन। मैं दोबारा बोलने लगी हूँ, प्रॉपरली वर्ड्स इंटेल कर लें। द एरिया in which the medium particles are far apart from each other, comma मतलब comma sign, is called as rare fraction. I am going to speak again. The area in which the area of the medium in which the medium particles are far apart from each other is called as a rare fraction. ठीक है। अब दो कंप्रेशंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं उसको? वेवलेंथ। लॉन्गिट्यूडनल वेव लेंथ क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वेवलेंथ का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव समझते हैं ना? कंसेक्टिव का मतलब है इसके आगे आने वाला। ये जो कंसेक्टिव कंप्रेशंस है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द, ये जिनके दरमियान में डिस्टेंस है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन क्या होती है? द वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन है। ठीक है, वो भी मेरा ख्याल है इस पर मैंशन नहीं है, अब ये भी सुन लें। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन क्या होगी? द वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ द कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये सारी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन है, उसके बाद कंप्रेशन की डेफिनेशन है, उसके बाद रेयर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, उसके बाद वेवलेंथ की डेफिनेशन है। दीज आर 4 डेफिनेशंस। ठीक है। वेवलेंथ की डेफिनेशन 2 हैं आपकी बुक में, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए है, फिर एक वेवलेंथ की डेफिनेशन ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। नाउ कम टू द टॉपिक, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की ये डेफिनेशन है। अच्छा, एक चीज़ है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के मतलब जो बुक में डेफिनेशन लिखी है उसके आपने देख के कंफ्यूज नहीं होना। ये जैसे स्प्रिंग आपने पढ़ा है, ये स्प्रिंग में आप देख रहे हैं जैसे ये जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो ग्रीन लाइन से शो की हुई है, यानी वेव इस तरफ मूव कर रही है। और कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस की भी डायरेक्शन यही है जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है। डायरेक्शन पार्टिकल्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी वही है। इसका मतलब है जो पार्टिकल्स की ऑसिलेशन है वो उसी डायरेक्शन में है जो वेव की डायरेक्शन है, यानी वेव और पार्टिकल्स की डायरेक्शन एक ही है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम कहते हैं वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन। द वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग, यानी अलोंग का मतलब है वही डायरेक्शन है जो प्रोपगेशन ऑफ द वेव की, किसकी? इन दो चीज़ों की, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और वेव, इन दोनों की अगर डायरेक्शन सेम होगी तो हम क्या बोलेंगे? द वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसी तरह ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन है। इसी स्लिंकी को अगर आप यूं मूव करने की बजाय आप इस तरह ऊपर नीचे करके मूव करें तो ये सिचुएशन होगी। ये आपको नज़र आ रही है ट्रांसवर्स वेव जो कल हमने डिस्कस की थी। ट्रांसवर्स वेव का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। अब आप देख रहे हैं क्रेस्ट और ट्रफ जो हैं, और ये वेव इस सूरत में मूव कर रही है, लेकिन क्रेस्ट और ट्रफ जो हैं वो इस तरह मूव कर रहे हैं, उनकी ऑसिलेशन ये वाली है। ये क्रेस्ट और ट्रफ की डायरेक्शन है और ये वेव की डायरेक्शन है। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में तो नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये है ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन जो आपकी बुक में मेंशन्ड है। और क्रस्ट की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड एज क्रस्ट, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज नोन एज ट्रफ। ये क्रेस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन होगी। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव की अपनी डेफिनेशन ये है। और वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होगी? द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू कंसेक्टिव ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। ये वेवलेंथ जो था ये था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का वाला। और ट्रांसवर्स वेव के लिए जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? इन दो क्रेस्ट या इन दो ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का साइन है, इसको लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा।
ठीक है, आज की आपकी ये सारी लर्निंग्स हैं, जितनी डेफिनेशंस इसके अंदर हैं, आपने इनको प्रिसाइजली लर्न करना है। एंड आई वांट टू सी व्हाट यू ब्रिंग अबाउट, कि आपने इसमें से सीखा क्या है। गुड लक फॉर योर लर्निंग्स टुडे।